सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। काफ़ी दिनों के बाद आ गए हैं वापस अपना नया व्लॉग लेके, जिसका आप लोग बहुत वेट कर रहे थे। इतने सारे डीएम्स करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है और उसी से मोटिवेशन मिलती है नया व्लॉग बनाने के लिए। तो हमने सोचा ये 1 या 2 दिन का व्लॉग नहीं है, पूरे वीक में अलग अलग डेज पे जो कुछ भी होता जा रहा था हम रिकॉर्ड करते जा रहे थे और उसी को पूरा क्लब करके आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा खाने के बारे में डिस्कशन है, लेकिन हम सोच रहे हैं उसको सब कट कर देंगे ताकि आप लोग बोर ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये व्लॉग। सबसे पहले है ये नया ब्रांड बर्गर का, जो कानपुर में एक ब्रांच ओपन हुई है, उसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। So I've got this parcel from a brand named Big Smoking Burgers। ये दिल्ली की ब्रांड है, अभी न्यू कानपुर में इनका आउटलेट आया है। तो हमने ये कॉम्बो मंगवाया था, एक बर्गर, फ्राइज़ और कॉफ़ी का। 294 इसका बिल लिख के आ रहा है, लेकिन ये हमें पड़ा था 260 का। जैसा कि इनकी ब्रांड का नाम है बिग बर्गर्स, तो फिर मतलब बिग स्मोकिंग बर्गर्स नाम है, लेकिन बिग ये यूज़ कर रहे हैं वर्ड। तो इनके बर्गर्स भी काफ़ी लार्ज एंड साइज़ हैं, काफ़ी अच्छी फीलिंग देते हैं ये, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, सिर्फ एक दो चीज़ नहीं, सारी सॉसेस एंड चीज़ एंड वेजीज़। और इनकी पैटी भी काफ़ी ज़्यादा थिक थी। नाउ यू कैन सी माई रियल रिएक्शंस। तो अभी हमने अपना नाइट ड्रेस वाले कपड़े पहने हुए हैं, जो कि बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं लग रहे हैं, कैमरे के सामने अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए हमने ये किमर पहन लिया है मम्मी का। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेस्ट दिस। ये क्योंकि इस ब्रांड से फर्स्ट टाइम ऑर्डर करा है, तो पहले इनकी कॉफ़ी टेस्ट करके देखते हैं कैसी है। सो 1 2 एंड वाह। नाउ लेट्स ट्राई द बर्गर। बर्गर का साइज़ तो पहले ही हमने आप लोग को दिखा दिया था। इनका बन भी डिफरेंट स्टाइल है, कुछ एग्जॉटिक या पता नहीं क्या नाम बता रहे थे वो लोग। अभी हम आपको देखते सब बता देंगे पढ़ के। लेट्स टेक फर्स्ट बाइट। फर्स्ट बाइट में कुछ नहीं समझना है, सेकेंड लेना पड़ेगा। मैंने फ्राइड भी ओपन करके टेस्ट कर लेते हैं। लेट्स सी हाउ इज इट। ये है इसकी क्वांटिटी, साइज एंड लेट्स ट्राई। ये तो वो हो गए हैं बिल्कुल सॉगी सॉगी हो गया। एंड अ स्पेशल मैसेज फॉर ऑल द किड्स जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं। ये सारी चीज़ें हम रोज़ नहीं खाते हैं, ये मेरा एक काम है वीडियो बना के रिव्यू देना चीज़ों का, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों या कपड़े हों या ज्वेलरी हो, कुछ भी। सो प्लीज़ आप लोग ये सब कॉपी मत करो। बाहर का कुछ खाना है तो अगर आप वीक में एक बार खा लो या फिर 10 डेज़ में एक बार खा लो, दैट इज़ ओके, लेकिन डेली कोई भी नहीं खाता है। वो जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं वो भी कैमरे के सामने बाइट लेते हैं और पीछे उसको थूक देते हैं। रोज़ खाएंगे तो बहुत बुरी तरह बीमार हो जाएंगे। 2-3 बाइट्स हमने कैमरे के सामने लिए थे, तो हम इतने अच्छे से रिएक्शन दे नहीं पाए थे, क्योंकि टेस्ट कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं था, अच्छा था, सब सारी चीज़ें थी उसमें जो एक फिलिंग बर्गर में होनी चाहिए, जैसे कि सबने बॉयकॉट कर ही दिया है, स्पेशली द मुस्लिम्स। जो सारे ब्रांड्स हैं, मैकडोनल्ड्स एंड बर्गर किंग, ये सब जहाँ के बर्गर्स सब इंजॉय करते थे, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा है ये बर्गर। काफ़ी फिलिंग है, हाँ प्राइस ज़्यादा है, लेकिन आप अच्छे से एक आदमी के लिए फुल हो जाता है और उसमें सारी चीज़ों की क्वांटिटी बहुत अच्छी है। एंड मेरी तरफ से इट इज़ अ येस कि आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना एंड यू विल बी फैन ऑफ इट। सो अब आगे बढ़ते हैं।
तो ये है नेक्स्ट डे, सुबह हो गई है और काफ़ी दिनों के बाद, ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स के बाद मेरी जो सफाई करने आती हैं बाजी वो आ गई हैं, क्योंकि उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था इसलिए उन्होंने छुट्टी ले ली थी। अब वो आ गई हैं 3-4 दिन से काम करने और आज वो सफाई कर रही थी। करते करते उनके हाथ में ब्लेड लग गया, पता नहीं कैसे कहाँ से, और अच्छा खासा कट हो गया। तो मम्मी यहाँ पे उनकी बैंडेड कर रही हैं। इनके आ जाने से मम्मी को तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आराम मिला है, क्योंकि इतने दिन से हम लोग ढूंढ रहे थे किसी को, लेकिन कोई नहीं मिल रहा था और ये आ गई, काम संभाल लिया। क्योंकि हम तो इतने दिन से बीमार बनने की एक्टिंग कर रहे थे, कोई काम तो करा नहीं है हमने। मम्मी को सब कुछ अकेले करना पड़ रहा था। और हम हो गए अब नहा वहा के रेडी। मौसम चेंज हो गया है ठंडक वाला, इतनी ठंडा लगता है पानी। अब तो हम सोच रहे हैं नेक्स्ट टाइम से गरम करके नहाएंगे। एंड स्किन भी इतनी ज़्यादा ड्राई हो रही है, तो ये लगा लेते हैं मॉइस्चराइज़र एंड वैसलीन। वैसे तो मॉइस्चराइज़र रोज़ लगाना चाहिए, लेकिन हमें जिस दिन याद आ जाती है हम उस दिन लगा लेते हैं। और स्किन इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, मेरा मन कर रहा है आजकल जो एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं हाइड्रा फेशियल की, वो कराने की। किसी ने अगर कराया हो तो उसके रिज़ल्ट्स हमें बताना कमेंट्स में, तो फिर हम भी ट्राई करेंगे। और ये जो वैसलीन है, अगर आपके फेस पे एक्ने है तो बिल्कुल भी अपने चीक्स पे वैसलीन यूज़ मत करिएगा फेस पे। हाँ, लिप्स पे एंड एल्बोज़ में, हाथ में, पैरों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्ने में लगाएंगे तो आपके और ज़्यादा एक्ने ग्रो हो जाएगा। और जब भी हम कोई फेस मास्क शेयर करते हैं तो आप लोग के इतने अच्छे उसमें रिव्यूज़ आते हैं, कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स नहीं आते हैं, डीएम्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स कर दिया करो, और नेक्स्ट वीडियो में एक और फेस पैक शेयर करेंगे। हाय गाइस, दिन में जो वीडियो रिकॉर्ड करा था उसके बाद से अब सीधा रात हो गई, 10 बज रहा है और हमने अभी तक कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करा है, क्योंकि आज दिन में हम लोग का प्लान था मेरा और मम्मी का मार्केट जाने के लिए। और कुछ निजी कारणों की वजह से मेरी और मम्मी की लड़ाई हो गई और हम लोग ने प्लान कैंसिल कर दिया। इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है, हम लोग की एक दिन में 4 बार लड़ाई हो जाती है। तो देखते हैं, कल अगर लड़ाई ना हुई तो फिर मार्केट जाएंगे, फिर आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे। और अभी रात हो गई और अब हम जा रहे हैं अपनी कलरिंग करने। जोन आउट हो जाता है कैमरा में रिकॉर्ड करते करते कि क्या करना था, क्या बताना था। तो अभी ये करना है कि आई एम गोइंग टू डू माई कलरिंग थिंग। और टेबल थोड़ा फैली हुई है तो आप लोग को दिखाते हैं। तो ये है मेरी बुक और ये है मेरे पेंसिल कलर्स। तो हमने अपने लिए ये मंगवाया था अमेज़ॉन से। कलरिंग करने से थोड़ा अच्छा माइंड फ्रेश हो जाता है, स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है। ये देखिए, ये है मेरा फर्स्ट पेज जो हमने कंप्लीट कर लिया है, और ये सेकंड पे हम काम कर रहे हैं। थोड़ा ही बाकी है इसका भी, एक कॉर्नर हो गया, 3 कॉर्नर्स बाकी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कलरिंग करना। ये होती है इसलिए कि आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है, आप आराम से काम करते रहते हो और सोचते रहते हो जो कुछ भी सोचना रहता है डिटेल में, डीपली। लेकिन अब होता क्या है इसको कलर करते करते हमें स्ट्रेस इस बात का होने लगता है कि जो पेज हमने स्टार्ट करा है वो कंप्लीट कैसे होए जल्दी से जल्दी। मतलब माइंड को कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहता ही है। लेकिन नहीं, मजाक की बात साइड में, ये बहुत ही यूज़फुल बुक है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस होता ही है और उसकी वजह से मेंटल हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। और अगर मेंटल हेल्थ ख़राब होती है तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी कुछ ठीक नहीं रह पाती है। इसलिए अब आज के ज़माने में लोग अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने लगे हैं, पहले नहीं होता था। बस गुस्सा आ रहा है, चिल्ला रहे हैं, दूसरों पे गुस्सा निकाल रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, चुप रह रहे हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। अपना खुद का भी ख्याल रखिए और अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखिए। वो ऐसे होगा जब आपका माइंड स्ट्रेस फ्री होगा, जब आप अंदर से खुश होंगे तभी आप बिहेव कर पाएंगे सही से। और हाँ, मार्केट जाना था हमें अपने लिए हील्स लेने के लिए, हमें चाहिए पार्टी वेयर हील्स। तो आप लोग बताइए कोई अच्छी शॉप जहाँ से आप लोग लेते हो हमेशा, तो वो हम भी ट्राई करें कुछ नया। नहीं तो फिर अपनी वही एक ही शॉप है, वहीं जाएंगे लेने। कलरिंग हो गई है, अब बाद में करेंगे। अगेन इट्स अ नेक्स्ट डे और आज डैडी ने बोला है फ्रूट क्रीम बनाने को। तो मम्मी कहने लगी तुम बना दो, क्योंकि हम इतने दिन से तो कोई काम किचन में कर नहीं रहे हैं, कुछ भी बनाया है नहीं। तो हमने कहा ओके
ओके, तो सबसे पहले फ्रूट्स चॉपिंग स्टार्ट करेंगे। और किचन में आके अभी जो चॉपिंग वाला काम होता है, चाहे वो सब्जियां हो चाहे वो फ्रूट्स हो, बड़ा अच्छा लगता है। और मम्मी कहती हैं इतना बकवास काम होता है। अच्छा ये बताओ, आजकल ब्लैक वाली चींटियाँ किसके किसके किचन में आ रही हैं? इतना ज़्यादा हो रही है मेरे यहाँ तो कि बस पूरे प्लेटफॉर्म पे साफ़ हो, चाहे जितना आप साफ़ कर लो, साबुन डाल के पानी से पोंछ लो बार बार, वो पता नहीं कहाँ से आ रही हैं, टहल रही हैं उसमें। और अगर ज़रा सा हट के खड़े हो जाओ 3-4 मिनट के लिए दूसरी तरफ, तो जो कुछ भी चीज़ रखी होती है उसमें चींटी लग जाती है। एंड अभी 3-4 दिन पहले हिबा आई थी ऊपर, वो बता रही थी कि नीचे बहुत चींटियाँ आ रही हैं। तो हम उस दिन उससे कह रहे थे कि नहीं, यहाँ ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और अब बस मुंह से कह दी जो चीज़ वो हो के रहेगी। और यहाँ पे चींटियों की पूरी बारात आ गई है। अब इतने दिन से तो हमने ज़्यादा कुछ किचन में करा नहीं था, काम वाम कुछ भी। और आज जब हमने इतनी सारी चॉपिंग कर रहे थे तो हमें इतना अच्छा फील हो रहा था। इट इज़ लाइक अ थेरेपी। अब कुछ लोग जिनको रोज़ किचन में काम करना पड़ता है, खूब सारा खाना बनाना पड़ता है, या फिर जो कुछ भी मतलब जिनका डेली का काम है, उनके लिए तो बात अलग हो गई। लेकिन हमने इतने दिनों बाद करा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हुआ। और वैसे भी मेरी मम्मी हमसे कोई काम नहीं करवाती हैं कि ये करो वो करो। जब मेरा जो दिल करता है हम वो कर लेते हैं, और जब मेरा दिल नहीं करता है तो हम नहीं करते हैं। लेकिन दूसरे लोग हमें इतनी बातें सुनाते हैं इस चीज़ के लिए कि तुम्हारे पास तो कोई काम ही नहीं रहता है, दिन भर बस फ़ोन चलाती हो, घूमती रहती हो, एंजॉय करती रहती हो। अरे भाई, मेरी मम्मी नहीं करा रही है हमसे काम, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी मम्मी कराती थी, कराती हैं, कराती रहे, हमें क्या? तुम अपनी लाइफ जियो, हम अपनी लाइफ जीते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलने से बाज कहाँ आते हैं, दूसरों की लाइफ में टिप्पणी करना अपना फ़र्ज समझते हैं। काम हो गया है मेरा, हम जा रहे हैं अपना ट्राइपॉड संभाल के रख दें, क्योंकि आज सुबह जब हम सो रहे थे ना, मम्मी आई थी मेरे रूम में, ट्राइपॉड रखा था, भड़ाक से गिराया और मेरी आँख खुल गई। उसके बाद से अभी नींद नहीं आई, क्योंकि नया नया है, पहले ही हम थोड़ा सा उसको तोड़ चुके हैं और मम्मी ने और कस के गिरा दिया। तो इसको रख देते हैं संभाल के पहले। और आज घर पे गेस्ट आए हैं मेरे मामू मामी झांसी से, तो हम उनके लिए कॉफ़ी का इंतज़ाम कर रहे हैं, नाश्ता लगा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी ये रख के आते हैं, जब तक ये मम्मी बैठ के बात कर रही हैं वहाँ पे। मेरे ना जब घर पे मेहमान आते हैं तो हमें भी और मेरी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है कि लोग कोई भी आए मिलने तो उनके साथ बैठें, बातें करें, चाय पिएँ। लेकिन जब मेरे कोई मामू या खाला लोग में से कोई आता है ना, तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी ना इस मेरे शहर में नहीं रहता है, सब लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, तो कम मिलना जुलना होता है। इसलिए जब भी कोई आता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप लोग वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आ जाओ फिर से, कोई भी जल्दी से, सब लोग। खैर मेरे मामू तो चले गए थे, उनकी ट्रेन थी वापसी की, लेकिन मामी थी, तो हमने सोचा मम्मी आप बैठ के बातें करिए और हम खाना बनाते हैं। और आज हमने बहुत दिनों के बाद खाना बनाया था, सालन चावल रोटी बाहर से मंगवा ली थी। फिर हमने ये चाय बनाई है फराज के लिए, तो उसको पहले निकाल के दे देते हैं। और आप आगे वीडियो देखो, हमने मम्मी को सालन टेस्ट करवाया कि सही बना है, तो उनका जवाब सुनो, सुन के मज़ा आ गया। माशाल्लाह, उनको शादी वाला टेस्ट आ रहा है। सही में, झूठ नहीं बोल रहे हैं, ज़्यादा ओवर नहीं हो गया? नहीं सही में, सही नहीं बनना हम खुद ही कह देते हैं कि अच्छा नहीं बना। माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन टेस्ट आया। मेहमानों को भी अच्छा लगे। मेहमान एक ही है, सिंगल मेहमान। अल्लाह चाहे तो पसंद आएगा। और अब यहाँ पे इस वीडियो को एंड कर देते हैं। आई होप आप लोग को ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो आप लोग पहले ही कर चुके होंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।